तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो कमीनी औरत है हमारा मेन कट्टा उसको माफ़ करके भेज देता है कि चल जाओ यहाँ से। इधर छोटी चिल्लाती है एक सेकंड, और तू इसके सेट में जाने वाली है। ना ना मैं जाने नहीं दूंगी यार प्लीज़। वो भी कहती वेल नहीं यार जाने दो ना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वो भी कहती है अबे क्या इंपॉर्टेंट है, वो कमीना आपको ठीक नहीं करेगा, प्लीज़ मत जाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर, वो आने वाली है मेरे साथ, तू बीच में उंगली मत कर। इधर डिसाइपल भी कहती यार दोस्त आओ ना। दोस्त भी कहती वेल मैं तो घुटने पे आ जाती है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अबे घुटने पे क्यों आ गई। वो भी कहती है मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ आपके सेट में, और मुझे प्लीज़ हैज़ अ डिसाइपल स्वीकार कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुझे ठीक करना है, डिसाइपल विसाइपल बनाने का शौक नहीं है, आजा आजा ऐसे ही आजा। उतने में सिस्टम उंगली कर देता है और कहता है लीजिए आपके लिए एक मिशन आया है। हमारा मेन कट्टा भी लगा कुत्ते के बच्चे क्या मिशन है। वो भी कहता है कि कुछ भी करके एक डिसाइपल बनाओ या पहले से जो भी है उसका लेवल अप करवाओ। अगर लेवल अप आपने करवा लिया ना तो भाई आपका क्या बोलते भाई हो जाएगा मिशन पूरा। और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल उसने बोला था जिस पे वो ज़ॉम्बी लड़की थी। हमारी डिसाइपल अभी तक उस लेवल पे नहीं है और आपने पूरा नहीं किया तो आपका नुन्नू कट जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले जानबूझ के उंगली कर रहा है ना, तेरी ऐसी के तैसी, आ जा यार बन जा डिसाइपल। अब आते भाई इस लड़की की ओर जिसको छोड़ दिया गया था। वो भी कहती मम्मी ने सारा पूरा पावर सील करके छोड़ दिया उसकी ऐसी के तैसी, डोंट वरी वापस आऊँगी और अपने अपमान का बदला लूँगी। उतने में आवाज़ आता है लो कैसी हो। ये भी कहती है अबे तू कौन है। तो उसका सीनियर आता है जिसको हमारे मेन कट्टे ने मार डाला था। वो भी कहता अरे चिल्ला क्यों रही है, मैं तेरा सीनियर हूँ। वो भी कहती है तू मेरा सीनियर कैसे, और वो मर गया था, मैंने अपनी आंखों से उसको मरते हुए देखा था, तू कैसे हो सकता है। वो भी कहता है क्यों मैं तेरा सीनियर नहीं हो सकता। वाकई में सीनियर नहीं था, किसी और ने डेड बॉडी पे कब्जा किया था और वो लड़की डर जाती कि मम्मी रे बचाओ, लेकिन लड़की को भागने तक का भी मौका नहीं मिलता, वो अटैक कर देता है। अब उसको मारा या नहीं मारा वो बात की बात है, शायद मार ही दिया होगा। और दूसरी ओर हमारा मेन कट अपने सेट में आ चुका था और एक कॉफिन बुला लेता है, वही कॉफिन जिसमें क्या बोलते हैं उसकी दोस्त रहा करती थी, क्योंकि डेड बॉडी है ना और डेड बॉडी का कोई ना कोई कॉफिन होता ही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो तुमको ठीक करने के लिए कॉफिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे थी, चलो जल्दी से तुम दोनों मेरे कमरे में आ जाओ। वो दोनों भी कहते ओके ठीक है। वो छोटी को छोड़ के कमरे में चल जाता है और छोटी भी लग साली मुझे छोड़ के क्यों चला गया। और हमारी सिकाडा छोटी को देख के डर जाती है क्योंकि पिछले बारी छोटी ने मारा था, टॉर्चर किया था, मुझसे कई सारे पत्ते यहाँ पे मंगवाए थे। और क्या बोलते हैं वो पत्ता मालूम है कौन सा पत्ता है, वो टिश्यू पेपर थे जो मास्टर अपना पिछवाड़ा साफ करने के लिए यूज़ करते थे। अगर छोटी को मालूम चला ना अगर छोटी मुझे बहुत मारेगी। उतने में वो छोटी देख लेती है और कहती क्या रे क्या इधर चोरी चुपके से यहाँ पे चालू है। ले वापस हमारी मुलाकात हो गई, तेरी ऐसी की तैसी, अब मैं तुझे मारूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो भी कहती सॉरी मुझे मत मारो, लेकिन भर भर के उसको मारा जाता है। अब आते भाई कमरे के अंदर जहाँ पे हमारे मेन कट्टर ने अपने इलाज स्टार्ट करता है और कहता चलो कॉफिन खुल जा सिम सिम। कॉफिन खुल जाता है। वो भी कहती मास्टर कम ऑन करते रहो, मज़ा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि सच्ची में ठीक हो जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब आगे के काम के लिए कपड़े उतारने ज़रूरी है, जल्दी से दोनों अपने कपड़े उतारो। अब ये सुनते ही दोनों के दोनों एकदम शर्मा जाती है, व्हाट हमें अपने कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम दोनों को अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, मुझे भी उतारना पड़ेगा, मैं तो जल्दी जल्दी उतार रहा हूँ, चलो टाइम नहीं है जल्दी से उतारो। और दोनों डरने लगते हैं, शर्माने लगते हैं, कहते दोस्त मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया, ये मेरा पहली बार है। वो भी कहती मेरा भी पहली बार है, मुझे भी डर लग रहा है कहीं दर्द तो नहीं होगा। दूसरी भी कहती अब दर्द हो या कुछ भी हो करना तो पड़ेगा। तो दोस्त कपड़े उतारती है, फिर डिसाइपल अपने कपड़े उतार लेती है, पूरे के पूरे चड्डी तक भी नहीं छोड़ती और कहती मास्टर आई एम रेडी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है सालो अबे ठरकी लड़कियों, अबे कम से कम चड्डी बनियान रखो, ऊपर ऊपर के कपड़े उतारने बोला था, पूरे के पूरे नहीं। वो लोग कहते हैं अरे सॉरी पहन लेता हूँ, हमको लगा आप डुओ कल्टीवेशन करोगे। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या तुमने मुझे इतना घटिया नीच और गंदा आदमी समझ के रखा है। अरे तुम भी ना यार पागल कहीं की, बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी जाने के लिए थोड़ा सा स्किन कांटेक्ट चाहिए, थोड़े से कपड़े ऊपर उतारने बोला था। वो भी कहते हैं सॉरी हम ही पागल थे, हमारे दिमाग में गंदे गंदे विचार आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो यार वो सारी बातें और मैंने प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, तुम दोनों एक दूसरे से चिपक के खड़ी हो जाओ। तो दोनों चिपक के खड़ी हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे पहले जो मैं अपनी एनर्जी है ना अपनी डिसाइपल में डालूंगा, जिससे डिसाइपल की बॉडी से फिर तुम्हारी बॉडी में जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैंने तुम्हारी बॉडी में डाला तुम एक डेड बॉडी हो, संभाल नहीं पाओगी और मर जाओगी इसके लिए। वो भी कहती है ठीक है मास्टर डालो। ओ माय गॉड मास्टर कैसे डाल रहे हो, बड़ा अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा सा अजीब लगेगा, तुम बस थोड़ा सा सह लो। फिर धीरे धीरे हमारा मेन कट्टा उसकी बॉडी में डाल देता है और कहता चलो मैंने डाल दिया और तुम अपनी बॉडी से अपनी दोस्त की बॉडी में डाल दो, तुम तैयार हो ना दोस्त। वो भी कहती या मैं तैयार हूँ। फिर दोस्त यहाँ पे डालती है और कहती आर यू रेडी, डाल दूँ।
वो भी कहती आइए डाल दो। ओ माय गॉड, आराम आराम से, पता नहीं यार कितना जल्दी जल्दी किए जा रहे हो। साला एनर्जी डालने के बारे में बात हो रही है, लेकिन भाई राइटर ने माहौल ऐसा बनाया है ना जैसे कि कुछ और, समझ यहाँ पे रहे हो क्या। और दूसरी ओर गाजर यहाँ पे दिया जा रहा था उसे शैतान को, ये बोल के ये लो मेरी ओर से गाजर। गाजर जिसका था उसको गुस्सा आता है कि मेरा गाजर ले लिया तूने। और छोटी भी देखती है गाजर डेट्स फकिंग ऑरेंज कलर का है, कितना टेस्टी भी है, गोप 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 गोप। हो माय गॉड भाई मजा आ गया ऐसे गाजर यहाँ पे खा के। अब एक सेकंड खत्म, अरे मुझे पता भी नहीं चला मैंने पूरा का पूरा गाजर कब खा लिया। और छोटी वाली गुस्सा करती हो, कहती मेरा गाजर दे दिया। ये भी कहती और नहीं तो क्या, अरे वो आपसे मालिक है लाओ और गाजर। वो भी कहती मैं नहीं देने वाली। तो ये छोटी भी कहती क्या तू गाजर यहाँ पे नहीं देगी। समझ आ गया, ऐसा लगता है तेरे सामने ये बड़ा राजा बनती है, लेकिन एक नंबर की नुबड़ी बेकार घटिया और नीच औरत यहाँ पर है, मेरे सामने यहाँ पर डरती है, मेरे जैसे छोटी से डरती है। और गाजर दे। वो छोटी वाली भी कहती ना ना मैं गाजर नहीं देने वाली। ये भी कहती अच्छा तू गाजर यहाँ पे नहीं देगी, अरे दे देना, बड़े प्यार से यहाँ पे मांग रही हूँ। ये देख मेरी ओर से थोड़ा सा स्पिरिचुअल पावर ले ले, अपने आप को रिकवर कर ले गाजर के बदले। वो भी कहती दीदी ओ माय गॉड मज़ा आ रहा है, ऐसी एनर्जी देते रहो। अब आते भाई कमरे के अंदर जहाँ पे दोस्त ठीक हो चुकी थी, देखो इंसान बन चुकी है। वो भी कहती है तुम ठीक हो गई, ये भी कहती है मैं ठीक हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, आराम से बैठ के तुम लोग रिकवर करो। बाप रे, इसको ठीक करने के चक्कर में पूरी मेरी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई। डिसाइपल भी कहती है शुक्रिया मास्टर, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाली। दोस्त भी कहती है ये एहसान मैं भी वाकई में कभी भूलने वाली नहीं हूँ, आप तो मेरे रोल मॉडल हो, रोल मॉडल। हमारा मेक कट्टा भी कहता बस कर यार। उतने में पीछे से डेमोनिक एनर्जी महसूस होती है अजीब सी। दोस्त भी कहती व्हाट, ये तो डेमोनिक एनर्जी महसूस हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो चेक करने के लिए कौन सी डेमोनिक एनर्जी है। हाँ तो जो गाजर वाली लड़की थी उसको पावर दिया गया था ना, तो उसका लेवल अप हो जाता है, ये उसकी एनर्जी महसूस हो रही थी और साइज में इतनी बड़ी हो चुकी थी। वो भी कहती देखा 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 अब मुझे गाजर यहाँ पे दे दे। वो भी कहती वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं बड़ी हुई ना मेरे बड़े बड़े अरमान भी आ गए, ये मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे तुम्हारी जैसा चपटा ही पसंद है। तो सिकाडा भी कहती है चपटी कहीं की, उसको आ जाता गुस्सा। वो भी कहती क्या मुझे चपटी बोलती है, मुझे चपटी बोलती है। वो भी कहती नहीं अरे मैं तो आपको चपटी नहीं बोल रही थी। वो भी कहती साली तूने मुझे चपटी बोला, ये ले, बड़े बड़े अरमानों पे अटैक कर देती है। वो भी कहती अरे यार इस चपटी लड़की ने जोर से मारा। वो भी कहती व्हाट, तू फिर से मुझे चपटी बोले जा रही है, अब मैं तेरा दोनों बड़े बड़े अरमान नोच लूंगी। वो भी कहती है नहीं नहीं मेरे अरमान मत नोचो। लेकिन सही टाइम पे हमारा मेक कटर आके उसको बचा लेता। वो कहता क्या रे मेरे ना रहते भर में क्या हो रहा है। वो भी कहती भाई तूने तो मुझे कमरे में लिया ही नहीं, तो मेरी मर्जी, जो मुझे पसंद है मैं वो कर रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार मैं उसका इलाज कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था, तुझे कमरे में क्यों आना है। वो भी कहती मेरी मर्जी में आ जाती, देख लेती क्या हो जाता, पागल कहीं के। पीछे से सिकाडा भी कहती अरे बचा लो यार, बचा लो बचा लो बचा लो यार, ये मुझे बड़ा परेशान कर रही है, प्लीज़ बचाओ। वो वाली लड़की आती है और सिकाडा को मारती है क्योंकि उसी ने मेरा गाजर लेके दे दिया। बड़ी आई गाजर चोर कहीं की, अब मैं तेरे से स्ट्रॉन्ग बन गई, मारूंगी बहुत। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।